जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 32 लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएल, आरआरबी एनटीपीसी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, बिहार पुलिस आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन साथियों होने वाला है। आने वाली यूपी पुलिस के लिए भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों याद रखना, ज्ञानेश्वर कुमार को नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक विजेता भारत के मुक्केबाजी में कौन सा खिलाड़ी ने स्थान मारा? यानी साथियों 2025 विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत का कौन सा खिलाड़ी मुक्केबाजी जीता? तो साथियों वो खिलाड़ी हितेश गुलिया है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखना लद्दाख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश साथियों लक्षद्वीप है, ये भी याद रखना। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश साथियों लद्दाख है और सबसे छोटा साथियों लक्षद्वीप है, याद रखना। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट 5 है, ये भी साथियों याद रखना। और राज्यसभा सीट साथियों 4 सीट हैं और साथियों विधानसभा सीट साथियों 36 सीट हैं, ये भी याद रखना। दिल्ली में विधानसभा सीट साथियों विधानसभा सीट 5 है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सर्वाधिक अनुसूचित एसटी राज्य वाले कौन सा राज्य है? सर्वाधिक अनुसूचित वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना पंजाब है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भारत में 1991 से लेकर 2001 तक दोहरा नगरीय जनसंख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? भारत में 1991 से लेकर 2001 तक दोहरा नगरीय जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो साथियों 21.54 की वृद्धि हुई, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 2025 में AI फॉर गुड पहल किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शुरुआत इसकी की? 2025 में AI फॉर गुड पहल इसकी शुरुआत किस संगठन ने की? तो साथियों इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ने इसकी शुरुआत की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 8 नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो याद रखना जस्टिस DY चंद्रचूड़ रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में एक सींग वाले गेंडा सबसे अधिक आबादी में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सींग वाला गेंडा सबसे अधिक पाया जाता है? तो साथियों ये आसाम में पाया जाता है, याद रखना। आसाम में साथियों कंचनजंगा नेशनल पार्क है, याद रखना। कंचनजंगा नेशनल पार्क साथियों ये आसाम में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों
10 पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं? तो याद रखना वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल यानी गवर्नर CV आनंद हैं और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, दीदी ममता बनर्जी हैं, ये भी याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन हैं? जम्मू कश्मीर के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो याद रखना अमर अब्दुल्ला हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 12, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचारण निम्नलिखित घटनों के अनुप्रयोग किए जाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचारण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किए जाते हैं। तो साथियों ये पूरा आंतरिक परावर्तन के द्वारा किए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा कम विचलित होता है? सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा विचलित होता है? तो साथियों ये रंग लाल होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है? तो साथियों कितनी कैलोरीन होता है? तो याद रखना किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त ताप साथियों 113 केल्विन होता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, खानवा के युद्ध कितनी ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया एवं गाजी की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध में कितनी ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को पराजित करके एवं गाजी की उपाधि प्रदान की? तो साथियों ये 1527 ईस्वी में प्रदान की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, 1527 ईस्वी में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो साथियों घाघरा का युद्ध ये साथियों आपके घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो साथियों बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 29, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 19, 48 वर्ष की आयु में किस नगर में बाबर की मृत्यु हुई? 48 वर्ष की आयु में किस नगर में बाबर की मृत्यु हुई? तो साथियों याद रखना यानी कितनी ईस्वी में हुई? 48 वर्ष की अवस्था में बाबर की मृत्यु कितनी ईस्वी में हुई? तो याद रखना ये 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में 48 एज में इनकी मृत्यु हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी काल में मालवा पर आक्रमण किया था? शेरशाह के शासनकाल में मालवा पर आक्रमण कब किया था? तो साथियों ये शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी को किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, शेरशाह कितनी ईस्वी में सासाराम बिहार छोड़कर जौनपुर चला गया? जो वर्तमान साथियों शेरशाह सूरी कितनी ईस्वी में सासाराम बिहार को छोड़कर जौनपुर चला गया था? तो साथियों ये 1494 ईस्वी को चला गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 22, औरंगजेब ने शाहजहाँ को कितनी ईस्वी में कैद कर लिया? औरंगजेब ने शाहजहाँ को कितनी ईस्वी में कैद कर लिया था? तो साथियों ये सितंबर 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने 1658 ईस्वी को कैद किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 23, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकार बना सकती हैं। वे कौन से विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार बना सकती हैं। तो साथियों ये आपके समवर्ती सूची में के तहत समवर्ती सूची के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार बना सकती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 24, निम्नलिखित में से एक संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों से साथियों किसका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों से किसका संबंध है। तो साथियों ये आपके 44वें संविधान संशोधन का संबंध ही याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। तो साथियों वह राज्य कौन है जहाँ विधान परिषद नहीं है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश में साथियों विधान परिषद की सीट 99 हैं और साथियों महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीट साथियों 78 हैं और कर्नाटक में साथियों विधान परिषद की सीट 75 हैं। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, याद रखना। राजस्थान में 200 लोकसभा सीट हैं, यह भी याद रखना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं, याद रखना साथियों। वीरेंद्र सिंह फडणवीस साथियों देवेंद्र सिंह फडणवीस ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और साथियों कर्नाटक के सीतारमैया ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, याद रखना। गहलोत जी ये गवर्नर हैं कर्नाटक के, याद रखना। चंद्र गहलोत ये कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं, यह भी याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये भी याद रखना। सबसे छोटा राज्य साथियों गोवा है, ये आपको लोगों को बता चुके हैं, याद रखना। चंद्र गहलोत जी ये कर्नाटक राज्य के गवर्नर हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। तो साथियों ये आपके 169 अनुच्छेद के तहत की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27, उत्तराखंड राज्य में विधानसभा सीट कितनी हैं। तो याद रखना उत्तराखंड राज्य में विधानसभा सीट 70 सीट हैं, याद रखना। और साथियों उत्तर प्रदेश यानी उत्तराखंड में विधानसभा सीट 70 सीट हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट हैं, याद रखना। और उत्तर प्रदेश में साथियों ये आपकी 99 विधान परिषद की सीट हैं। राज्यसभा की सीट साथियों 31 सीट हैं, याद रखना। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा सीट 70 हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो याद रखना इसकी स्थापना 1921 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, खंडेलवाल समिति की सिफारिश कितनी ईस्वी में हुई। खंडेलवाल समिति की सिफारिश कितनी ईस्वी में हुई। तो साथियों 2010 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 30, संतुलित विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। संतुलित विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो याद रखना वेगनर नास्की इसके प्रतिपादक हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, रवांडा देश की मुद्रा क्या है। तो साथियों रवांडा देश की मुद्रा फ्रैंक है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला साथियों राज्य चीन है, लेकिन देश सबसे घनी आबादी वाला देश चीन है, लेकिन वर्तमान में सबसे घनी जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है। यह भी साथियों याद रखना। आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट
32 क्वेश्चन थे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जनसंख्या वाला देश चीन है, लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है। ये भी साथियों याद रखना। आज के सेशन में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 32 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, इसी के साथ सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।